समय वीणा में नारायण 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 और भगवान की लीलाओं का गायन। धन्य है ये देवर्षि नारद जो सारंग पाणी भगवान श्री हरि की कीर्ति, उनका नाम हर समय आनंद मगन होकर गाते हैं और त्रिभुवन में जिधर जाते हैं उधर मंगल करते हैं, त्रिताप का नाश करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान व्यास देव जी ने जब नारद जी का ये वचन सुना, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्याप्रास नामक एक आश्रम है, वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया बद्रीवन और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा, जिस माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण भारी दुख भोगता है, जन्म मरण आदि। इस अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का निरंतर चिंतन। पकड़ो, संपूर्ण माया से बचने का एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान का भजन, निरंतर चिंतन। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं, यही कारण है कि उनकी दुर्गति होती है। बात पकड़ लो। इसीलिए बहुत सरल भावों से भगवान की महिमा, भगवान के सिद्धांत जिसमें भरे पड़े हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की संहिता की रचना की भगवान व्यास देव जी ने। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। जो निरंतर भगवान की भक्ति से हृदय भरा रहता है, उसका परिचय होता है कि निरंतर भगवत स्मरण परायण। भक्ति का क्या स्वरूप है? देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देती। हर समय भगवान के स्मरण में इतना मगन है कि स्मरण छूटने का आभास मात्र हो जाए तो परम व्याकुल हो जाए और हर आचरण भगवान को समर्पित। यही परम भक्ति योग है। जो ये भक्ति योग धारण करता है तो उसका शोक नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है, विकार नष्ट हो जाते हैं, वो निर्विकार हो जाता है। इस महान भागवत संहिता को अपने प्रिय श्री सुखदेव जी को पढ़ा, क्योंकि यही अधिकारी दिखाई दिए भगवान व्यास देव जी। शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो